नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास और वो भी है गोदान उपन्यास, जो कि आपके NTA नेट JRF का जो आपका पेपर होगा हिंदी का, उसमें यूनिट 6 के अंतर्गत शामिल है। और इसके पहले के 10 भाग जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप जा कर के उसे देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है यह आपकी परीक्षा के लिए। आप इसे ध्यान से पढ़ते रहिए। आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पात्रों के कथन पूछे जाते हैं, पात्रों के नाम पूछे जाते हैं। तो इन सबको जानने के लिए आपको इसे अच्छी प्रकार से पढ़ना होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका भाग 11। बहुत बड़ा उपन्यास है, लगभग 20 भाग तो इसके हो ही जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आप लोग ध्यान से इसे पढ़ते रहिए। इसके पहले के भाग में आपने देखा कि किस तरह से होरी से जुर्माना वसूल किया जाता है और राय साहब को पता चल जाता है। फिर वह नोखेराम को बुला के सारे जुर्माने की जो राशि उनसे मांगते हैं। तो नोखेराम क्या करते हैं, एक पत्र भेज देते हैं बिजली संपादक के ऑफिस में। फिर बिजली संपादक जो थे वो कौन थे, ओंकार नाथ जी थे। वो बुलाते हैं राय साहब को और वहाँ पर राय साहब से उनकी बातचीत हो रही। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे। राय साहब क्या कहते हैं, जब कभी आप मैदान में आए हैं उसका शुभ परिणाम यही हुआ कि आपके सम्मान और प्रभाव और आमदनी में इजाफा हुआ है। अगर मेरे साथ भी आप वही चाल चल रहे हो तो मैं आपकी खातिर करने को तैयार हूँ। रुपए न दूंगा क्योंकि वह रिश्वत है। आपकी पत्नी जी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा, है मंजूर। अब मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि आपको जो संवाद मिला है वह गलत है, मगर यह भी कह देना चाहता हूँ कि अपने और सभी भाइयों की तरह मैं भी आसामियों से जुर्माना वसूलता हूँ और साल में 10-5 हजार रुपये मेरे हाथ लग जाते हैं। और अगर आप मेरे मुंह से यह कौर छीनना चाहेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। आप भी संसार में सुख से रहना चाहते हैं, मैं भी रहना चाहता हूँ। इससे क्या फ़ायदा कि आप न्याय और कर्तव्य का ढोंग रचकर मुझे भी जेरबार करें, खुद भी जेरबार हों। दिल की बात कहिए, मैं आपका बैरी नहीं हूँ। आपके साथ कितनी ही बार एक चौके में एक मेज पर खा चुका हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आप तकलीफ में हैं। आपकी हालत शायद मेरी हालत से भी खराब है। हाँ, अगर आपने हरिश्चंद्र बनने की कसम खा ली है तो आपकी खुशी। मैं चलता हूँ। राय साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए। ओंकार नाथ ने उनका हाथ पकड़कर संधि भाव से कहा, नहीं नहीं, अभी आपको बैठना पड़ेगा। मैं अपनी पोजीशन साफ कर देना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ जो सलूक किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन यहाँ सिद्धांत की बात आ गई है और आप जानते हैं सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं। राय साहब कुर्सी पर बैठकर जरा मीठे स्वर में बोले, अच्छा भाई, जो चाहे लिखो। मैं तुम्हारे सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता। और तो क्या होगा, बदनामी होगी। हाँ, कहाँ तक नाम के पीछे पीछे मरूं। कौन ऐसा ताल्लुकेदार है जो असामियों को थोड़ा बहुत नहीं सताता। कुत्ता हड्डी की रखवाली करे तो खाए क्या। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आगे आपको इस तरह की कोई शिकायत न मिलेगी। अगर आपको मुझ पर कुछ विश्वास है तो इस बार क्षमा कीजिए। किसी दूसरे संपादक से मैं इस तरह की खुशामत न करता, उसे सरे बाजार पिटवाता, लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती है इसलिए दबना ही पड़ेगा। यह समाचार पत्रों का युग है। सरकार तक उनसे डरती है, मेरी हस्ती क्या। आप जिसे चाहें बना दें। खैर, यह झगड़ा खत्म कीजिए। कहिए आजकल पत्र की क्या दशा है, कुछ ग्राहक बढ़े। ओंकार नाथ ने अनिच्छा के भाव से कहा, किसी न किसी तरह काम चल जाता है और वर्तमान परिस्थिति में मैं इससे अधिक आशा नहीं रखता। मैं इस तरफ धन और लोभ की लालसा लेकर नहीं आया था, लेकिन मुझे शिकायत नहीं है। मैं जनता की सेवा करने आया था और वह यथाशक्ति किए जाता हूँ। राष्ट्र का कल्याण हो, यही मेरी कामना है। एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं। राय साहब ने जरा और सहृदय होकर कहा, यह सब ठीक है भाई साहब, लेकिन सेवा करने के लिए भी जीना जरूरी है। आर्थिक चिंताओं में आप एकाग्रचित्त होकर सेवा भी तो नहीं कर सकते। क्या ग्राहक संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। बात यह है कि मैं अपने पत्र का आदर्श गिराना नहीं चाहता। अगर मैं आज सिनेमा स्टारों के चित्र और चरित्र छापने लगूं तो मेरे ग्राहक बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी तो वह नीति नहीं। और भी कितने ही ऐसे हथकंडे हैं जिनसे पत्रों द्वारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें ग्रहित समझता हूँ। इसी का यह फल है कि आज आपका इतना सम्मान है। मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ, मालूम नहीं आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। आप मेरी ओर से 100 आदमियों के नाम फ्री जारी कर दीजिए, चंदा मैं दे दूंगा। ओंकार नाथ ने कृतज्ञता से सिर झुकाकर कहा, मैं धन्यवाद के साथ आपका दान स्वीकार करता हूँ। खेद यही है कि पत्रों की ओर से जनता कितनी उदासीन है। स्कूल और कॉलेजों और मंदिरों के लिए धन की कमी नहीं है, पर आज तक एक भी ऐसा दान न निकला जो पत्रों के प्रचार के लिए दान देता। हालांकि जन शिक्षा का उद्देश्य जितने कम खर्च में पत्रों से पूरा हो सकता है, वह किसी तरह नहीं हो सकता।
जैसे शिक्षालयों को संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, वह क्यों करना पड़े। मैं आपका बड़ा अनुग्रहित हूँ। राय साहब विदा हो गए। ओंकार नाथ के मुख पर प्रसन्नता की झलक न थी। राय साहब ने किसी तरह की शर्त न की थी, कोई बंधन न लगाया था, पर ओंकार नाथ आज इतनी करारी फटकार पाकर भी इस दान को अस्वीकार न कर सके। परिस्थिति ऐसी आ पड़ी थी कि उन्हें जबरन कोई उपाय न सूझ रहा था। प्रेस के कर्मचारियों का 3 महीने का वेतन बाकी पड़ा हुआ था। कागज वाले के 1000 से ऊपर आ रहे थे। यही क्या कम था कि उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ा। उनकी स्त्री गोमती ने आकर विद्रोह के स्वर में कहा, क्या अभी भोजन का समय नहीं आया, या यह भी कोई नियम है, जब तक 1 न बज जाए जगह से न उठो। कब तक कोई चूल्हा गोरता रहे। ओंकार नाथ ने दुखी आंखों से पत्नी की ओर देखा। गोमती का विद्रोह उड़ गया। वह उनकी कठिनाइयों को समझती थी। दूसरी महिलाओं के वस्त्राभूषण देखकर कभी कभी उसके मन में विद्रोह के भाव जाग उठते थे और आपत्ति को 2-4 जलीकटी सुना जाते थे, पर वास्तव में यह क्रोध उनके प्रति नहीं, अपने दुर्भाग्य के प्रति था, और इसकी थोड़ी सी आंच अनायास ओंकार नाथ तक पहुंच जाती थी। वह उनकी तपस्वी जीवन देखकर मन में कुढ़ती थी और उनसे सहानुभूति भी रखती थी, बस उन्हें थोड़ा सा सन की समझती थी। उनका उदास मुंह देखकर पूछा, क्यों उदास हो, पेट में कुछ गड़बड़ है क्या। ओंकार नाथ को मुस्कुराना पड़ा। कौन उदास है, मैं? मुझे तो आज जितनी खुशी है उतनी अपने विवाह के दिन भी न हुई थी। आज सवेरे 1500 की बोहनी हुई। किसी भाग्यवान का मुंह देखा था। गोमती को विश्वास न आया, बोली, झूठे हो, तुम्हें 1500 कहाँ मिल जाते हैं। हाँ, 1500 रुपये कहो, मान लेती हूँ। नहीं नहीं, हाँ 15 रुपये कहो, मान लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे सिर की कसम 1500 मारे। अभी राय साहब आए थे, 100 ग्राहकों का चंदा अपनी तरफ से देने का वचन दे गए हैं। गोमती का चेहरा उतर गया। तो मिल चुके? नहीं, राय साहब वादे के पक्के हैं। मैंने किसी तालुकेदार को वादे का पक्का नहीं देखा। दादा एक तालुकेदार के नौकर थे। साल भर तलब नहीं मिलती थी। उसे छोड़कर दूसरे की नौकरी की। उसने 2 साल तक एक पाई न दी। एक बार दादा गर्म पड़े तो उसने मारकर भगा दिया। उनके वादों का कोई करार नहीं। मैं आज ही बिल भेजता हूँ, भेजा करो। वह कह देंगे कल आना। कल अपने इलाके पर चले जाएंगे और 3 महीने में लौटेंगे। ओंकार नाथ संशय में पड़ गए। ठीक तो है, कहीं राय साहब पीछे से मुकर गए तो वह क्या कर लेंगे। फिर भी दिल मजबूत करके कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम राय साहब को मैं इतना धोखेबाज नहीं समझता। मेरा उनके यहाँ कुछ बाकी नहीं है। गोमती ने उसे संदेह के भाव से कहा, इसी से तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूँ। जरा किसी ने सहानुभूति दिखाई और तुम फूल उठे। ये मोटे रईस हैं, इनके पेट में ऐसे कितने वादे हजम हो जाते हैं। जितने वादे करते हैं, अगर सब पूरा करने लगे तो भीख मांगने की नौबत आ जाए। मेरे गांव के ठाकुर साहब तो 2-2, 3-3 साल तक बनियों का हिसाब न करते थे। नौकरों का हिसाब तो नाम के लिए देते थे। साल भर काम लिया, जब नौकर ने वेतन मार कर निकाल दिया। कई बार इसी नादेहदी में स्कूल से उनके लड़कों के नाम कट गए। आखिर उन्होंने लड़कों को घर बुला लिया। एक बार रेल का टिकट उधार मांगा था। यह राय साहब भी तो उन्हीं के भाई बंद हैं। चलो भोजन करो और चक्की पीसो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह समझ लो कि ये बड़े आदमी तुम्हें फटकारते रहे, वही अच्छा है। या तुम्हें एक पैसा देंगे तो उसका चौगुना अपने आसामियों से वसूल कर लेंगे। अभी उनके विषय में जो कुछ कहना चाहते हो, लिखते हो, तब तो ठकुर सुहाती ही करनी पड़ेगी। पंडित जी भोजन कर रहे थे, पर कौर मुंह में फंसा हुआ जान पड़ता था। आखिर बिना दिल का बोझ हल्का किए भोजन करना कठिन हो गया। बोले, अगर रुपए न दिए तो ऐसी खबर लूंगा कि याद करेंगे। उनकी चोटी मेरे हाथ में है। गांव के लोग झूठी खबर नहीं दे सकते। सच्ची खबर देते तो उनकी जान निकलती है, झूठी खबर क्या देंगे। राय साहब के खिलाफ एक रिपोर्ट मेरे पास आई है। छाप दूँ तो बच्चा को घर से निकलना मुश्किल हो जाए। मुझे यह खैरात नहीं दे रहे हैं। बड़े दबसट में पड़कर इस राह पर आए हैं। पहले धमकियां दिखा रहे थे, जब देखा इससे काम न चलेगा तो यह चारा फेंका। मैंने भी सोचा, एक इनके ठीक हो जाने से देश से अन्याय मिट नहीं जाता, फिर क्यों न इस दान को स्वीकार कर लूँ। मैं अपने आदर्श से गिर गया हूँ जरूर, लेकिन इतने पर भी राय साहब ने दगा की तो मैं भी सटता पर उतर आऊँगा। जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत समझाना न पड़ेगा। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब इनके पेट से निकाल लिए। वह तो इन लोगों को जहर भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाकर उन्हें छोड़ा।
धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम फिर कर पंचों को लज्जित किया कहती फिरती। आदमी न सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा इनसे डांड लेकर मजे से फुलौड़ियाँ खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलौड़ियाँ मुंह से निकल पड़ी। एक एक के दो दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांव में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाए तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे। बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की ताने सुनाई देती थी। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत कि होरी की बुआई करें। होरी दिन भर इधर उधर मारा मारा फिरता था। कहीं इसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही पेट की रोटियां मिलती गई। विशेष कष्ट न हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दारमदार ऊँख पर था जो खेतों में पड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को न था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलाने का कोई डौल न था। और रूपा भूख के मारे व्याकुल थी और द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं है तो क्या मांगे क्या कहे। जब भूख न सही गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटियां और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर आग नहीं जली क्या री? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं, आग कहाँ से जलती। तो फिर आग काहे को मांगने आई है? दादा तम्बाकू पियेंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं काकी, मुझे बाजरे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती हैं। पुनिया ने मुस्कुराकर कहा, खाएगी? अम्मा डांटेंगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा। रूपा ने पेट भर रोटियां खाई और जूठे मुंह भागी हुई घर चली आई गई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दाता दिन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उनके चरण छुए और कौड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। माची एक बैठने का आसन है जो गांव में बनाया जाता है। तो उस वही होरी ने उसको उठा करके दे दिया अपना, पंडित जी आकर के आप बैठिए यहाँ पर, और खुद जो है वैसे बैठ गए। ये देखिए वही पंडित जी हैं जिन्होंने इनके ऊपर डांड लगाई थी सारे लोगों ने मिलकर के। दाता दिन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं। नहीं भोला की मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता, यही लहाज गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डांड न लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। यह लाला पटेश्वरी और झुमरी सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ भर गया था। वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कहा सुन के कम कराया, मगर अब सब जने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे तो यहाँ उन्हीं का राज है। यह न जानते थे गांव का राजा कोई और है। तो अब अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, परती रहेंगे। परती रहेंगे? यह तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे परती रहेंगे। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी, इसके सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा, इसमें न तुम्हें कोई टोटा है न मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत परती रह जाते हैं। होरी सोचने पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता, और आज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसे जता रहे हैं। लेकिन इससे तो अच्छा यही है खेत परती पड़ जाए और कुछ ना मिलेगा, लगान तो निकल ही आएगा। नहीं, अब की बेबाकी न हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दाता दिन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो मैं अभी बीज तौल दूं, जिसमें सवेरे का झंझट ना रहे। रोटी तो खाली है ना? होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा न जलने की कथा कही। दाता दिन ने मीठे उलाहने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं थे, इसी बात पर तुमसे मेरा जी कुड़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन बात है? हम सब एक ही तो हैं। तुम शूद्र हुए तो क्या, हम ब्राह्मण हुए तो क्या, हम सब एक ही घर के।
दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ऊपर ही कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख न कहूँगा तो किससे कहूँगा। अच्छा जो हुआ चलो, बेग ही के साथ तुम्हें मन दो मन अनाज खाने को भी तौल दूंगा। आध घंटे में होरी मन भर जव का टोकरा सिर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और साहस के साथ जव पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का यह दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बुवाई शुरू हो गई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा हुआ था मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन के बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दाता दीन को सेत मेत के मजूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का माता दीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो कुछ छीन झपट कर लाते थे वह उसे भांग बूटी में उड़ाता था। एक चमारिन से उसकी असनाई हो गई थी, इसलिए अभी तक ब्याह न हुआ था। वह रहती थी पर सारा गांव यह रहस्य जानते हुए भी कुछ न बोल सकता था। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र है, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। अब साजी की खेती होने से माता दीन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे दांव से आता जब घर में झुनिया के सिवा और कोई न होता। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती न थी लेकिन जवान थी और उसकी चमारिन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी, पहनना ओढ़ना बोलना चालना जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। माता दीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देकर गोबर के साथ आई झूना। झुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। माता दीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है, तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर न जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शंका होती है कहीं और न फंस गया हो। ऐसे आदमियों को तो गोली मार देना चाहिए। आदमी का धर्म है जिसकी बाह पकड़े उसे निभाए। यह क्या कि एक आदमी की जिंदगी खराब कर दी और आप दूसरा घर ताकने लगे। युवती रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो झूना। चला गया चला जाने दो, तुम्हारे लिए किस बात की कमी है। रुपए पैसे गहना कपड़े जो चाहो मुझसे ले लो। झुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज, मैं तो कहीं की न रही। घर से भी गई, यहाँ से भी गई, न माया मिली न राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग न जानती थी। इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। माता दीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू कर दी। वह तो निराला फंगा है, घर का न घाट का। जब देखो माँ बाप से लड़ाई, कहीं पैसा पा जाए चट जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में उसकी जान बसती थी। सोहदों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलियान से अनाज उड़ा लिया करता था। कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा था, पर गांव घर समझकर छोड़ दिया था। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी अम्मा ने कहा है अनाज निकाल कर धूप में डाल दो, नहीं तो चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी। मालूम होता है तेरे घर बरसात नहीं हुई, चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है। अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने झुनिया से पूछा, माता दीन क्या करने आए थे। झुनिया ने माथा से कोड़कर कहा, पगहिया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं है, यह सब बहाना है। बड़ा खराब आदमी है। मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है। क्या खराबी है उसमें, तुम नहीं जानती। सिलिया चमारन को रखे हुए हैं तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब कहा जाता है। तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वह भी खराब आदमी है। सोना ने इसका जवाब न देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई, तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली की क्या बात है। मुझसे बोले तो मुँह झुलस दूँ। तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा। गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है। तो तुम चली जाओ उसके साथ। सिलिया से लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं, मैं तो एक के साथ चली आई, अच्छा है या बुरा। तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसी के साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया तो। सोना हंसी, मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयाँ कूटूंगी, छानूंगी, उसे हाथ पकड़ कर उठाऊंगी। जब मर जाएगा तो मुँह ढाँप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ तब तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान। जो अपने को चाहे वही जवान है, न चाहे वही बूढ़ा। दया करो तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए तो देखूं तुम कैसे उसे चाहती हो। तब मनाओ कि किसी तरह या निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आए।
इस साल इधर इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव-गांव घूमकर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उनका कारिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उससे भाव ताव किया तो मालूम हुआ गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं है। जब घर में वो पेर कर भी यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी ना थी, इसलिए यह डर था कि माल ना पड़ेगा। और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपए की आशा थी। इसमें एक मामूली गोई आ जाएगी, लेकिन महाजनों को क्या करें। दाता दीर मंगरू, दुलारी, जुंगरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे हैं। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपए सूद भर को भी ना होंगे। कोई ऐसी जुगत न सोचती थी कि ऊँट के रुपए हाथ आ जाए और किसी को खबर ना हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौर पर जो रुपए मिलेंगे वह सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मंगरू और दाता दीन हमारे साथ साथ रहें। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊँट कब तक जाएगी होरी काका। होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे। गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इस तरह की उड़न घाइयाँ बताते थे। किसी को किसी पर विश्वास ना था। जिंगरी सिंह के सभी ऋणियाँ थे और सबकी यही इच्छा थी कि जिंगरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाए, नहीं वह सबका सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन असामी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि जिंगरी को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर न उठे। होरी ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं। उसके बाल बच्चों को देखे कि अपने बाल बच्चों को देखे। वह तो दो दो मेहरियों को आराम से रखता है। यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मैसर नहीं, सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर न लाने देगा। मेरी तो हालत और भी खराब है भाई, अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना काम तो चलेगा नहीं। अभी तो 2-3 दिन ऊँट ढोते लगेंगे। जब ही सारे ऊँट पहुँच जाए, जमादार से कहें कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊँट चटपट तौल दे, दाम पीछे देना। इधर झुंगरी सिंह से कह देंगे अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झुंगरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा, जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है वही उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक हैं। शोभा निराश होकर बोला, न जाने इन महाजनों से भी कभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्यादा के साथ रहना चाहते हैं। वह भी नहीं सकता। शोभा ने धूर्ता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाए। जुंगरी कहाँ तक दौड़ेंगे। होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ न होगा भैया, कुशल इसी में है कि जुंगरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो। हम जाल में फंसे हुए हैं, जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही और झगड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों की सी बातें कर रहे हो। कटघरे में फंसे बैठे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए बला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा, जुंगरी घर द्वार नीलाम करा लेंगे। करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूँ हमें कोई रुपए न दे, हमें भूखों मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार न दे। लेकिन पैसा वाले उधार न दे तो सूद कहाँ से पाएं। एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाले फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन जिगरी से कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, यही ठीक है, ऊँट तुलवा देंगे, रुपए दांव घात देखकर ले आएंगे। बस बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊँट काटने शुरू की। होरी भी अपने खेत में गड़ासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया, झुनिया, धनिया, सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊँट काटता था, कोई छीलता था, कोई पूले बांधता था। महाजनों जो ऊँट कटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू शाह, तीसरी ओर से माता दीन और पटेश्वरी और झुंगरी के प्यादे। दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झूमक, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंगे रंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो, तब ऊँट काटने दूंगी। मैं जितना ही गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक धेला सूद नहीं दिया,
50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने घिघिया कर कहा, भाभी ऊख काट लेने दो, इनके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्द मौत ही आती जाती है। खेत में खड़ी ऊख तो रुपए न देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गड़ासा छीन कर कहा, नीयत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए हैं होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। 3 साल में उसके 300 हो गए। तब स्टाम्प पर लिखा गया। 2 साल में उस पर 50 रुपए सूद चढ़ गया था। होरी बोला, सहुआइन नियत तो कभी खराब नहीं की, और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सहुआइन को जाते देर नहीं हुई कि मंगरूस आ पहुंचे। काला रंग, तोंद, कमर के नीचे लटकती हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को निकले हुए, सिर पर टोपी, गले में चादर, उम्र रही 50 से ज्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े होकर होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊख काटो। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं दिए थे। 3-3 साल हो गए, न सूद न ब्याज। मगर यह ना समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे, मैं तुम्हारे मुदेर से भी वसूल कर लूंगा। शोभा मस्खरा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साहजी, इनके मुंदेर ही से वसूल कर लेना। नहीं 1-2 साल के आगे पीछे दोनों ही सड़क में पहुंचोगे, वहीं भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमा मार, बेईमान इत्यादि। लेने की बेर तो दुम हिलाते हो, जब देने की बारी आती हो तो गुर्राते हो। घर बिकवा लूंगा, बैल बधिए नीलाम करा लूंगा। शोभा ने फिर छोड़ा, अच्छा ईमान से बताओ साह, कितने रुपए दिए थे जिसके अब 300 रुपए हो गए हैं? जब तुम साल के साल सूद ना दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहले पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। कितने दिन हुए यह भी तो देख। 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए पूरे, ग्राम जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपए लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं? होरी ने इन्हें भी चिरौरी विनती करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साझे में खेती की थी, बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त तो कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। जिंगरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊँख लदवा कर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आध मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 चक्कर कर लेती थी, और नाव एक खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह किफायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके जुंगरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तौल शुरू होते ही जुंगरी सिंह ने मिल के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की ऊँख तौलाते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपए वसूल करते थे और अपना पावना काट कर आसामी को दे देते थे। आसामी कितना ही रोए चीखे, किसी के न सुनते थे। मालिक का यही हुक्म था, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपए मिले। उसमें से जुंगरी सिंह ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काट कर कोई 25 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए के उदासीन भाव से देखकर कहा, यह लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर, यह भी तुम ही ले लो, मेरे लिए मजबूरी बहुत मिलेगी। जुंगरी ने 2500 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक की गुड़कियाँ खाई, और अभी राय साहब सिर पर सवार है कि डांड के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूँ, नहीं एक धेला भी न देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नोखे राम ने ललकारा। होरी ने जाकर 2500 रुपए उनके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा को इतने रुपए मिले थे, वह बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। शोभा बदल पड़ा, बोला, मेरे पास रुपए नहीं, तुम्हें जो करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊँख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊँख बेचकर रुपए दूंगा। हाँ था तो फिर क्यों नहीं देते? और अब सब लोगों ने दिए हैं कि नहीं? हाँ दिए हैं, तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ बचा है बाल बच्चों के लिए। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर, और आज ही? हाँ अभी जितना चाहो बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीनों को, एक दिन बेस ना एक दिन कम। यह जो नित्य जुआ खेलते हो वह एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है, और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाला आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इनके रुपए दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा, न दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला,
झुंगरिया ने सारे का सारा ले लिया। होरी काका चबैना को भी एक पैसा न छोड़ा। हत्यारा कहीं का, रोया गिड़गिड़ाया, पर इस पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हो पर कहते हो एक पैसा भी न छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई, जो पानी की बूंद भी कंठ तले गई हो तो गो मांस बराबर। एक इकन्नी मुंह में दबा ली थी, उसी की ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना गारा है तो एक दिन ताड़ी तो पी ही लूं। मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है, एक आने में क्या नशा होगा। हाँ झूम रहा हूँ, जिसमें लोग समझे खूब पिए हुए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका बेवाकी हो गई। 20 लिए उसके 160 भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी, सोना चिलम भर कर लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगे। झुनिया भी चौखट पर आकर खड़ी हो गई। होरी उदास बैठा था, कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए, ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हूँ। धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई? 120 मिले, पर सब वहीं लुट गए, धेला भी न बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो उठी। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोले, तुम जैसा घामड़ आदि भगवान ने क्यों रचा? नहीं मिलते तो उनसे पूछती। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई, भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब और कोई आमदनी है जिससे गोई आएगी? हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जोतोगे? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हुए तुम्हें इतनी अक्ल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता। पूछ किया ठंड और किसी की देह पर लत्ता भी नहीं। ले जाओ, सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर अच्छा है। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे? और पुआल में घुस भी ले तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, हमसे तो घास न खाई जाएगी। यह कहते कहते वह मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाएं और अपने हाथ में रुपए हो और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए हैं तो आसामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे न दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी, और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? माह तो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कस लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में न होता तो यह सब विपत्ति क्यों आती? क्यों गाय मरती, क्यों लड़का नालायक निकल जाता? धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सब के सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। वह और है जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज़ ले आते हैं। यहाँ तो यह लोभ लग रहा होगा कि रुपए तुड़वाए कैसे, एक कम ना हो जाएगा। इसी से इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते उन्हें मिलता है, जो न खा सके न पहन सके उन्हें रुपए मिले ही क्यों? जमीन में गाड़ने के लिए? होरी ने खिलखिला कर पूछा, कहाँ है वह गाड़ी हुई थाती? जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि यह जानते हुए भी पैसों के लिए मरते हो। 4 पैसे की कोई चीज़ लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पड़ते। झुंगरी से तुम कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें 1 पैसा न दूंगा, जाकर अदालत में ले लेना, तो वह जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वह झल्लाकर 2500 रुपये नोखेराम को न देता तो नोखे क्या कर लेता? बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सूद ले लेता, मगर अब तो चूक हो गई। मित्रों, यह आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले भाग में। इसे आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और प्रत्येक क्लास को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। मिलेंगे आपसे हम बहुत ही जल्द इसके अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।